हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वांटिटीज़ यानी राशियों के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि राशियाँ जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है वेक्टर, जिसको हम बोलते हैं सदिश। दूसरी होती है स्केलर, जिसे हम अदिश बोलते हैं। तो सदिश जो राशियाँ होती है बहुत ज़्यादा ही कम होती हैं, और अदिश जो होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान ले सदिश क्या है, अदिश क्या है। तो सदिश जो है वो सिंपल सी बात है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड यानी इसका जो परिमाण होता है वो होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो भी होती है, यानी दिशा होती है। अब ये क्यों, अभी आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। ये आप लोग नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको आगे चल के बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। तो इसकी दिशा भी होती है, और इसका जो परिमाण है और इसकी जो दिशा है, इसमें से इसका सिर्फ परिमाण होता है। इसको मैग्नीट्यूड याद कर लो, हिंदी में बहुत समस्या होती है। तो और इसकी जो दिशा होती है वो नहीं होती है। तो इन दोनों में परिमाण होता है, लेकिन सदिश राशि जो होगी उसका दिशा निश्चित, राशियों की जो दिशा होगी वो निश्चित होगी, और अदिश की दिशा होगी ही नहीं। अब चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं सदिश राशियाँ। पहली है विस्थापन। विस्थापन, अब देखो विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। दिशा कैसे होती है कि विस्थापन हम लोग किसी एक निश्चित दिशा में ही करेंगे। नेक्स्ट जो होगा, तो यहाँ पे जो वेग है वो भी होगा एक, कौन सी राशि, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि, क्योंकि इसका भी एक निश्चित होता है डायरेक्शन और परिमाण, यानी 2 किलोमीटर का वेग कितना होगा, 10 किलोमीटर वेग कितना होगा। और त्वरण भी एक सदिश राशि है। बल भी एक सदिश राशि ही है, यानी बल अगर हम लगाएंगे किसी चीज़ पे, तो जैसे ये पेन है, ये पेन इस पे बल लगाएगी तो ये डाउन नीचे की तरफ बल लगा रही है, तो ये भी एक सदिश राशि है। तो अब हम लोग बात करेंगे दिशा, ओ सॉरी, अदिश राशियों के बारे में। अदिश राशियों का परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। लेट्स सी की कौन कौन सी होती हैं। पहली हम लोग देखेंगे जो स्केलर क्वांटिटी होगी, कौन सी होगी, ऊर्जा। दूसरी होगी वो क्या होगी, समय। तीसरी होगी, तीसरी कौन सी होगी, आयतन। आयतन। चौथी हमारी हो जाएगी द्रव्यमान। मेरे साथ बोलते रहिए, द्रव्यमान। पांचवी हमारी जो राशि है वो हो जाएगी ताप। वेरी गुड, 6 नंबर पे हो जाएगा कार्य। एंड सेवंथ वन इज चाल। वो तुम्हारी वाली चाल नहीं, सास बहू का सीरियल वाली चाल, ये दूसरी चाल है। ये से 8 हो जाएगी। वैसे आपके लिए ये बहुत है, लेकिन फिर भी दो ही बची हैं, जान लीजिए। विद्युत धारा। नाइन्थ वाली हो जाएगी दाब। अब अगर इस वीडियो पे 500 लाइक्स आ गए तो मैं इन दोनों राशियों को याद करने की इतनी ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा ना। ऐसे ऐसे उंगलियों पे आप इनको याद कर सकते हो, उंगलियों पे मैं लिटरली बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग जानते हैं ऊर्जा को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, समय को टी यानी टाइम, ऊर्जा को ई यानी एनर्जी, समय को टी यानी टाइम, आयतन को वी यानी वॉल्यूम, द्रव्यमान को एम या स्मॉल एम, कुछ भी लिख सकते हैं आप, एम या स्मॉल एम यानी मास। ताप को हम लोग लिखते हैं टी,
और या इसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में भी मापते हैं। तो टी होगा टेम्परेचर, कार्य यानी डब्लू, चाल यानी स्पीड, एस से ये रिप्रेजेंटेशन है, और इंग्लिश वर्ड का पहला ही अल्फ़ाबेट है मैक्सिमम का सारा। और ये वैद्युत धारा को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। दाब यानी प्रेशर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे यहाँ पे विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और वेग को वी से यानी वेलोसिटी, त्वरण को ए से यानी एक्सेलरेशन, बल को एफ यानी फोर्स से। तो अब मैं आप लोग को रिकॉल करा देता हूँ। विस्थापन में परिमाण होता है कि एक आदमी यहाँ से यहाँ तक अगर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और ये दूरी 2 किलोमीटर अगर मानी, तो अगर वो यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसने जो विस्थापन किया वो पहले इस दिशा में गया, फिर वो उसके उल्टी दिशा में आया, तो ये हो गया उसका 2 किलोमीटर का विस्थापन। और वेग यानी उसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, और वो मान लो ये नॉर्थ या कुछ, मुझे दिशा नहीं पता इधर की, तो इस दिशा में गया वो, तो ये एक निश्चित दिशा में दौड़ा, तो ये वेग भी परिमाण पूर्ण होगा, यानी 2 किलोमीटर दक्षिण में दौड़ा। ठीक है, तो इसमें दक्षिण दिशा है और 2 किलोमीटर परिमाण है। त्वरण यानी एक्सेलरेशन, यहाँ से गाड़ी चली यहाँ तक गई, उसने, त्वरण क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो उसने फाइनल ये और इनिशियल ये, तो 0 और 2, तो फाइनल क्या होगा 2 माइनस 0, ये होगा त्वरण। और यहाँ से यहाँ तक उसको एक दिशा मिली थी त्वरण के लिए, सिंपल है। और बल यानी एफ, अब यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है जिसका मास है यानी द्रव्यमान है 10 टन यानी 10 टन। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो आप यहाँ पे बल लगाएंगे, इस पे बल लगाएंगे, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि पूरे पे इस पूरे पे बल लगा देंगे एक साथ, आपके इतने ज़्यादा हाथ हो जाएंगे, इस पिन पर उस पर सब जगह बल लग जाएगा, यहाँ पर ही लगाएंगे ना एक जगह पे। तो इस दिशा में आप बल लगाएंगे, इस दिशा में, या तो नीचे की दिशा में लगाएंगे, या तो बगल की दिशा में, या तो ऊपर की दिशा में, या तो इस दिशा में, यानी कोई ना कोई दिशा होगी बल लगाने की। तो बल भी, अब बल लगेगा कितना, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, ये बल है। तो ये बल का परिमाण और ये दिशा, इसकी भी दोनों निश्चित होता है। तो हम लोग ने क्या सीखा अभी तक, राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, वेक्टर, स्केलर। एक हमारे पास एक और राशि आती है टेंसर। तो टेंसर में क्या होता है कि वो बहुत ही अजीब सी होती है, उसमें कुछ अलग ही होता है, तो वो हमको नहीं पढ़ना, हमको ये इतना पढ़ना। और ज़बरदस्त ट्रिक के लिए 500 जो है लाइक्स हमारे कंप्लीट करवाओ, बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक, ऐसी ट्रिक्स किसी ने बताई नहीं हो, किसी फिजिक्स टीचर ने, मैं बताऊंगा आप लोग को। फिंगर टिप्स से याद करवाना मेरी गारंटी है, वरना पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो वेक्टर और स्केलर, वेक्टर क्या है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है। वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निश्चित होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर में मैग्नीट्यूड डिफाइन एंड दिशा नॉट डिफाइन। और ये इतनी जो है स्केलर हैं, ऊर्जा, समय, आयतन, द्रव्यमान, ताप, कार्य, चाल, विद्युत धारा, दाब। तो आप लोग इनको याद कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं ट्रिक्स वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।